वचन में लिखा है कि जब आप प्रभु में आ जाते हो, जब आप प्रभु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो, तो आपकी जो पुरानी बातें होती है वो बीत चुकी होती हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं देखो पुरानी बातें बीत गई, सब क्या हो चुकी है, सब नई हो चुकी हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु में आ जाते हो, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हो और आप उसे अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मान लेते हो, तो आपके साथ आप तो सिर्फ नहीं रहते, बल्कि आपके पास इतनी सामर्थ और इतना मजा होना चाहिए कि आपकी जो मुर्दा चीजें आपके साथ है वो भी सेम ना रहे। हालेलुया। वह बैठ जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके साथ जुड़ी हुई चीजें भी क्या होनी चाहिए, बिना फल के नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर सबसे बढ़ के शैतान किसी चीज के साथ लड़ता है, एक तो आपका प्रार्थना का जीवन और दूसरा आपका मजा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या करता है? सबसे बढ़ के आपके प्रार्थना के जीवन से वो लड़ता है, वो खत्म करता है आपके प्रार्थना के जीवन को। कभी देखना आपने मन बनाया हो कि मैं इतने दिनों के लिए प्रभु की हजूरी में जा रही हूँ, और मुझे बताएं आप कितने दिनों में बैठे, कितना वायदा आपने प्रभु से किया और कितना बैठे हुआ। हालेलुया। जो वायदा आपने किया था, जिस मन के साथ आपने ये तय किया था कि मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगा, वो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। ऐसा होता है सबके साथ। क्यों? क्योंकि शैतान एक बात को जानता है कि मुझे इसका मसा खत्म करना है। जो अब परमेश्वर की हजूरी में से ये लेके घर जा रहा है, जिसके साथ परमेश्वर आपकी गवाहियों को खड़ा करने वाला है, उसी चीज को वो खत्म करता है, आपसे वो लड़ता है, आपकी प्रार्थना के जीवन को हमेशा वो खत्म करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक हो, अगर आप परमेश्वर की बातों की और ध्यान रखने वाले लोग हो, अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत है, तो आप लड़ोगे और जीतोगे प्रभु के नाम में। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज के मसीह लोग क्या करते हैं, उनमें गलती क्या है कि वो 99% 100% वो अपने अगुए, अपने दास के ऊपर, अपने पास्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हाँ हम संडे जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि ये मुझे प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये केवल काम परमेश्वर के दास का नहीं है। आप लड़ सकते हो। अकेले अकेले को प्रभु ने आत्मिक युद्ध के हथियार दिए हैं। हालेलुया। अगर आप ये चीज को देखो, ये किसके पास? आप सबके पास होगी। अगर परमेश्वर ने ये केवल अपने दास को, अगर केवल अपने दास दासियां पास्टर्स को ही देने होते, तो परमेश्वर ने एक सीमा तय कर देनी थी। एक क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयों में एक रूल बन जाना था कि जो बाइबल होनी चाहिए, जो ये धर्म ग्रंथ है, ये केवल एक पास्टर के पास होना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आप सबके पास इसका होना यह तय करता है कि ये लड़ाई हम सब लड़ सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने आपको बोला है कि आपकी जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई किसी मल या लहू से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी मांस या लहू से नहीं है। आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी अंधकार की शक्तियों के साथ है। याद रखो, अगर परमेश्वर को एक शरीर चाहिए काम करने के लिए, तो इसी तरीके से शैतान को भी शरीर चाहिए काम करने के लिए। इसलिए जब एक दास का इस्तेमाल वो करता है, अपने दास के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को डालता है, उसके ऊपर उंडेलता है, और वो दास आपसे बात करता है, प्रभु का वचन, प्रभु की बातों को सुनकर प्रार्थना में आप तक पहुंचाता है। इसी तरीके से जब एक शैतान को किसी इंसान को भटकाना हो, उसके रास्ते से उसको भटकाना हो, तो वो क्या करता है? वो लोगों के बीच में से होके कार्य करता है। वो क्या करेगा? जब आपका चर्च आने का समय होगा, उसी वक्त आपके पड़ोसी को आपके खिलाफ कर देगा। उसी वक्त आपकी सासू माँ, आपकी बहू एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, आपके बेटे आपको रोकना शुरू कर देंगे। लेकिन आज एक क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं? वो उनसे लड़ने लग जाते हैं, उनसे बहस, उनसे आर्गुमेंट्स करना लग जाते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है नहीं? आप बहस करते हो, हाँ तेनू मैं तो जाऊँ, तू कर ले जो करना है। याद रखो, आपकी जो लड़ाई है, अगर आप मसीह में हो, आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं होनी चाहिए, आपकी लड़ाई आत्मिक होनी चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी जो लड़ाई वो आत्मिक होनी चाहिए। पिछले हफ्ते मेरी राय मांगी कि हम ये जो प्लान कर रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे थे आने वाले समय के लिए,
तो आपकी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए? तो जो मुझे प्रभु की आत्मा ने अगुवाई करा, जो प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, मैंने वही चीज उनके सामने रखी। मैंने ये बोला कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है ये एक शारीरिक लड़ाई नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर वो इंसान हमारे खिलाफ बोल रहा है तो वो एक शारीरिक लड़ाई नहीं है। वो बोल तो शरीर में रहा है, लेकिन उसके अंदर, उसके पीछे आत्मिक अंधकार की शक्तियों का हाथ है। हालेलुया। क्योंकि अगर ये आत्मिक लड़ाई है, अगर आपको जीतना है, याद रखो, हम एक, मेरे आत्मिक पिता पोस्टर अंकुरुल्लाह एक बात कहते हैं कि हमें आत्मिक लड़ाई में है। हम क्या है? हम आत्मिक लड़ाई में है। हमारा ये युद्ध है किसी धर्म, किसी संस्था के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ नहीं है, हमारा अंधकार की शक्तियों के साथ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपको इससे जीतना है, आपको शरीर में कभी भी नहीं लड़ना। अपने शरीर के विच कभी ना लड़ो, कभी मत लड़ो, कभी मत बहस करो अपने परिवार से, कभी मत बहस करो अपने सास से, अपने हस्बैंड से, कभी मत। हालांकि आपको क्या करना है, आप एक आत्मिक लड़ाई में हो, आपको आत्मिक तरीके से उसे लड़ना है। आपको प्रार्थना में लड़ना है। किसके साथ? अंधकार की शक्तियों के साथ। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब हम अपने ही लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जब हम शरीर में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो हम वो करते हैं जो शैतान चाहता है आपसे। लड़ाई किसकी ओर से आती है? बोलो, मुझसे बात करो। किसकी ओर से आती है लड़ाई? शैतान की ओर से आती है। प्रभु की ओर से क्या है? प्रेम है। परमेश्वर की ओर से केवल और केवल प्रेम है। प्रभु केवल प्रेम को दर्शाता है, वो लड़ाई को नहीं दिखाता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपको पता है परमेश्वर लाजर से प्रेम करता था। आपको पता लाजर कौन था? मार्था मरियम का जो भाई था। प्रभु उससे बात करता था, उससे प्रेम करता था। यूहन्ना में लिखा हुआ, अगर 11 आप खोलो, यूहन्ना 11, उसमें आप जब घर जाके भी पढ़ोगे इसे, देखना एक ऐसा संबंध था प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ। जब ये लाजर को जिलाने के पीछे एक संबंध दिखाता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का अपने स्वर्गीय पिता के साथ। हालेलुया। देखो, जब लाजर रोया तो उसकी बहनें भाग के आई कि हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, तेरा जो दोस्त है, तेरा मित्र था, वो मर चुका है, तू जा। और लिखा कि यीशु मसीह उस वक्त रोए। अगर आप 11 यूहन्ना 11 उसकी 38 से आप पढ़ो, 38 आयत से, उसमें क्या लिखा है? अगर जब आप इसे पढ़ोगे, जो मैं आपको भेद, जो रेवलेशन दूंगी, आपको मैं बता देती हूँ, मेरा अपना भेद नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा की ओर से नहीं मिला, बल्कि मुझे किसी दास की ओर से मिला था। मैं कल रात किसी दास को सुन रही थी और वहां से मुझे ये भेद मिला कि हाँ, एक यीशु मसीह का अपने पिता के साथ रिश्ता कैसा था। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर ये झूठ नहीं बोलने वाली, मुझे प्रभु ने मुझसे बात की। ये एक दास के द्वारा दिया गया प्रचार था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वचन ने बहुत चेंज किया, मैंने बहुत कुछ इससे सीखा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या लिखा कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पे आया। वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता आया है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसके मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तारीफ करो प्रभु की इस वचन के लिए। हालेलुया। याद रखो, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर गए तो उसकी बहन ने क्या बोला? उसकी बहन ने बोला कि प्रभु, ये तो मरे हुए, इसको 4 दिन हो चुके, इसमें से तो दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। अब इतने दिनों से कोई ऑब्वियसली किसकी डेथ हुई हो, हमारा शरीर है, मांस का बना हुआ है, लहू का बना हुआ है,
दुर्गंध आती उसमें से। हालेलुया। और लाजर की बहन क्या कहती है कि परमेश्वर इसमें से क्या आती है, प्रभु इसमें से तो अब दुर्गंध आती है। उसके कहने का मतलब क्या था, तो ये इम्पॉसिबल है कि ये चीज हो जाएगी, और तू क्या कह रहा है कि ये लाजर बाहर आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है। आज आपको भी ये लगता होगा, आपको ये लगता होगा कि मेरी जो हालात है, मेरी सिचुएशन है, वो मर चुके हैं। हाँ, मेरा भाई है, ये कट्टर है, ये कभी बदलेगा नहीं। आपने एक फैसला ले लिया है उसकी बहन की तरह कि अब तो इसमें से दुर्गंध आती है, और ये तो बड़ा ढीठ प्राणी है, बड़ा हठीला बंदा है, ये नहीं बदलेगा। मतलब आप अपने आप में से एक फैसला कर चुके हो कि अब ये मेरे हालात बदलने वाले नहीं हैं, अब ये सिचुएशन मेरी बदलेगी नहीं, अब जो मेरी ये शारीरिक दशा है, ये रिपोर्ट्स कभी बदलेगी नहीं। आप अपने आप में एक फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो क्या आप कहता है परमेश्वर, परमेश्वर ने बोला कि मैंने क्या तुमसे ये नहीं कहा था कि केवल विश्वास रख। हालेलुया। और क्या हुआ, और यीशु मसीह ने क्या किया, उसने अपने हाथों को उठाया। एक चमत्कार को लेने से पहले प्रभु ने क्या किया, अपने हाथ को उठाया और प्रभु से, अपने पिता से क्या बोला कि पिता मैं जानता हूँ कि आज तक तू मेरी सुनता आया है। समझ आ रही कि नहीं आई, कितनों को समझ आ रही है। क्या बोला उसने, यीशु मसीह ने बोला कि पिता मैं जानता हूँ कि तू आज तक मेरी सुनता आया है, और आज भी तूने मेरी सुन ली है। तारीफ करो एक बार प्रभु की। उसने क्या किया, उसने अपने विश्वास को क्योंकि वो किधर खड़ा था, वो एक भीड़ के बीच में खड़ा था। जब लोगों के बीच में आप होते हो, जब आप अन्य जाति के बीच में होते हो, ये जरूरी है आपका मुंह से अंगीकार करना कि जीवित परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है। ये जरूरी है आपका अंगीकार करना, आपका ये बात बोलना, अपने विश्वास को अपने शब्दों में लेकर आना, ये बताना कि हाँ परमेश्वर मेरी सुनता है, प्रभु मेरी सुन मेरे साथ रहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही। एक बड़ा चमत्कार करने से पहले उसने अपने पिता से तालमेल किया, उसने अपने पिता से बातचीत की कि नहीं की। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रभु से लेना है, हम प्रभु की तो सुनते ही नहीं, हम अपनी बात जरूर रख देते हैं प्रभु के आगे, ये कर दे वो कर दे। लेकिन उसने अपने एक रिश्ते को दिखाया कि हाँ परमेश्वर, हे पिता तू आज तक मेरी, आज भी तूने मेरी सुन ली है। जब उसने ये बात को बोला तो तब लाजर बाहर नहीं आया था, ये बात करने से बाद लाजर बाहर आया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत से मुर्दा लाजर हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन मुर्दा हो सकती है, आप यहाँ पे काम करते हो, आपको दिक्कत हो सकती है, आप अंदर ही अंदर मर चुके हो, आपकी कोई समस्या है जो हल नहीं हो रही। मतलब क्या, वो एक मुर्दा सिचुएशन है। ये आपके हाथ में, जब आपका इतना रिश्ता प्रभु से, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना साहस होगा। याद रखो, जब आपका कोई बहुत प्रेमी इंसान आपके पास हो, जब आप किसी इंसान से या रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हो, आपने हर वक्त उसकी मदद की हो, हर वक्त उसके सुख दुख में आप उसके साथ ठहरे हो, उसके साथ खड़े हो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप जब दूसरे बंदे से, अपने घर वालों से बात करोगे कि हाँ मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, मैनू पता वो मेरी गल मुकरेगा नहीं, आप ऐसे विश्वास से बोलते हो कि मुझे पता है कि वो मुझे मना नहीं करेगा। अगर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक उसे मना नहीं किया, तो वो मुझे मना नहीं करेगा। क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, साहस कहाँ से आया, कहाँ से आता है, उनको रिश्ते के अंदर से साहस आता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। रिश्ता मजबूत उनका होता है, उसके ऊपर उनको भरोसा होता है कि अगर मैं इस इंसान से मदद मांगने जाऊंगा तो ये मेरी सुन लेगा, ये मुझे खाली नहीं आने देगा। अगर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वो मुझे खाली नहीं आने देगा। मैं सुख दुख में अपने भाई बहन के साथ खड़ी हूँ, मुझे खाली नहीं भेजेगी। कितनों को समझ आ रही है।
और क्या वो फिर मना करता है आपको? जिसका साथ आपने दिया वो कभी आपको मना नहीं करता। और ऐसे ही यीशु मसीह का रिश्ता मजबूत था अपने पिता के साथ, था कि नहीं? अब ये रिश्ता मजबूत होने का सबूत है कि नहीं है? उसका रिश्ता इतना अपने पिता के साथ मजबूत था, उसने बोला कि प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरी आज तक सुनता आया है, और अगर आज मैं तेरे से आगे प्रार्थना करा तो आज भी तूने मेरी सुन ली है। अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत नहीं है तो आपके अंदर से साहस कहाँ से आएगा? बताओ मुझे, कितनों को समझ आ रही है? कहाँ से आएगा साहस? नहीं आएगा। प्रार्थना तो आपके 10 मिनट है, हटाना आप पहाड़ चाहते हो, ऐसे ही है? बात करो मुझसे। समस्या आपकी पहाड़ की तरह है, प्रार्थना आपकी 15 मिनट है। अगर मैं आपको बोलूं शारीरिक ताकत से पहाड़ को हटाना शुरू कर दो, अगर पहाड़ को प्रभु ने हिलाने का वायदा आपसे किया है, आपके अंदर ये बोला है कि अगर आप तू चाहे तो प्रार्थना करे पहाड़ टल जाएगा, तो आप सोचो आत्मिक ताकत कितनी चाहिए उसे हटाने के लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर परमेश्वर ने पहाड़ से तुलना करी है, आपको ये बताया है कि अगर तेरी समस्या पहाड़ के जितनी बड़ी भी है, तू प्रार्थना करे तो ये पहाड़ टल जाएगा। तो इस बात को माइंड में रखो कि जब शरीर में इतनी ताकत लगेगी पहाड़ को हटाने के लिए, तो आत्मिक ताकत की कितनी जरूरत है मुझे बताओ? कितनी जरूरत होगी? फिर कितनी प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, कितने रोजे आपको रखने पड़ेंगे, कितने घंटे आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। 5 मिनट की प्रार्थना से आप पहाड़ नहीं हटा सकते। 5 मिनट की प्रार्थना छोटा सा पत्थर हटा सकते। अगर आप बड़े पहाड़ों को हटाना चाहते हो, जितनी शारीरिक ताकत चाहिए उतनी आपको आत्मिक ताकत भी चाहिए, अगर समस्या आपकी पहाड़ जैसी थी। हालेलुया। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा मुझे बताओ? जब आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत होगा और आपके अंदर इतना विश्वास आपके अंदर भर जाएगा कि अगर मैं यीशु मसीह के पास गया और अगर मैंने प्रार्थना की कि ये बात हो जाए तो वो हो जाएगी। तारीफ करो प्रभु की। समझ आ रही कि नहीं? अब जब आपके पास इतना साहस हो कि आपको इतना यकीन हो जाए कि आज प्रभु मुझे मना नहीं करेगा, मैंने इतनी प्रार्थना कर ली है कि प्रभु मुझे मना कर ही नहीं सकता, मैंने इतने रोजे रख लिए हैं कि अगर मैं प्रभु से ये मांगू प्रभु इसे नजरअंदाज करेगा नहीं, आज मैं भवन में जाऊंगी तो वो मेरी सुनेगा ही सुनेगा। इतना साहस आपके अंदर जब होगा तब आप गवाही के साथ फिर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप जितना टेंट देख रहे हो ये विश्वास के ऊपर बना हुआ है, पॉकेट की ओर देख के नहीं ये बनाया। ये संडे सर्विस पॉकेट की ओर से देख के तय नहीं होती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक विश्वास के ऊपर, अनदेखा विश्वास। परमेश्वर में अगर आपको एक अनदेखा विश्वास करना पड़ता है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको चलना पड़ता है। हो सकता है सामने आपके दरवाजे बंद है, पर याद रखो अगर आज आपके अंदर, मैं आपसे बात कहती हूँ, अगर आपके अंदर आप ये बात लेकर आए हो कि मेरे तो सारे रास्ते बंद हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप उस परमेश्वर की हजूरी में हो जिसके हाथ में चाबियां हैं उस दरवाजे की। तारीफ करो प्रभु की। आप घर से तो ये सोच के प्रभु मेरे तो सारे दरवाजे बंद हैं, परमेश्वर मेरे तो सारे रास्ते बंद हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ अगर घर से आप दरवाजे बंद के साथ आए हो, आप इस स्थान पे उस शख्स के पास आए हो जिसके हाथ में चाबियां हैं। परमेश्वर कहता है मैंने स्वर्ग राज्य की तुझे कुंजियां दी हैं, तू जो धरती पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा, जो धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में। अब ये आपके ऊपर है, उसके हाथ से चाबियां आपने लेनी कैसे है? आप चुगली करके तो आप चाबियां ले नहीं सकते, किसी की बुराई करके आप चाबियां तो नहीं ले सकते। कि ले सकते हो? जाओ अपने घर में, आपका जो चाचा ताए होते हैं, आपके भाई बहन जिनके साथ आपकी बनती नहीं जमीन का,
आपका मसला हो, जिनके साथ बोलो भी अपने घर की मुझे चाबियां दो, वो देंगे नहीं, नहीं मैंने नहीं देना तुझे, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। इंसान चाबियां किसको पकड़ा के जाता है? जब आप घर की चाबियां किसी को पकड़ानी हो, किसको? जो विश्वास योग्य हो, उससे पकड़ाते हो। ये तो नहीं आप रास्ते में जाते किसी इंसान को पकड़ा दी, ऐसा तो नहीं है चलो ये फलाना बंदा ये रास्ते से निकला है, मेरे घर की चाबियां ले जा तू, मैं आऊंगा तो तेरे, ऐसा नहीं है। आप अपने पारिवारिक मेंबर्स को देते हो, या फिर जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अब यीशु मसीह चाबियां किसको देगा, मुझे बताओ। हम तो इंसान होकर इतनी अलर्ट रहते हैं कि आप अपने घर की रखवाली करते, तो परमेश्वर क्या आपको ऐसे चाबियां दे देगा? किसको देगा? जो विश्वास योग्य ठहरा होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको? बात करो पे, थोड़ा हंसा भी करो। इतना अच्छा वचन चल रहा है, प्रभु का आत्मा इतनी अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं। हालेलुया। बताओ मुझे चाबियां किसको परमेश्वर देगा? जो विश्वास योग्य होगा। और विश्वास कभी एक दिन में नहीं बनता, विश्वास एक दिन का प्रमाण नहीं है कि हाँ एक दिन आप चर्च में आ गए तो मैंने आपको चर्च की पुलपिट दे देनी है, मैं ले ले सारा कुछ तेरा ही है। विश्वास से बनाना पड़ता है। विश्वास क्या करना पड़ता है? उसे बनाना पड़ता है, दिल में जगह बनानी पड़ती है। लगातार उसे मिलने के बाद लगातार उसे मिलते रहना पड़ता है, लगातार उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रहना पड़ता है, लगातार आपको बने रहना पड़ता है, तब विश्वास योग्य आप ठहरते हो। लेकिन आप आज महीने के पहले हफ्ते आप प्रभु के भवन में जा रहे हो और उसके बाद 4 महीने बाद जा रहे हो, तो क्या विश्वास दिखा रहे हो प्रभु को? आप एक दिन प्रार्थना में 20 मिनट 2 घंटे बैठ चुके हो, हफ्ता पता ही नहीं कहाँ पे प्रभु कहाँ पे आप दुनिया में मस्त हो गए, तो क्या आप परमेश्वर आप पे विश्वास करेगा? कभी इंसान को तो वैसे भी वो विश्वास नहीं करता। समझ आ रही है? इंसान को उसका विश्वास जीतना होता है। 5 मिनट आंखों को बंद करो, बोलिए आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको विश्वास एक दिन में नहीं बनता, आपको रोज 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 प्रभु से बात करते रहना है। रोज रोज आपको प्रभु से मिलने जाना है, रोज रोज आपको प्रभु के वचन के साथ बने रहना है। और जब आप 1 महीना विश्वास से योग्य ठहरोगे, जब दूसरे महीने आप प्रभु से कुछ मांगने जाओगे, एक की बजाय वो आपको 10 चीजें दे देगा उससे रिलेटेड। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो जोर से। हम क्या करते हैं, जब जरूरत है तभी प्रभु के पास जाना, ऐसा होता है। मैंने भी देखा है, जब कोई मुसीबत आ जाए, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये हो गया वो हो गया, और रोज प्रभु से पूछना भी नहीं प्रभु है किथे, परमेश्वर चाहता क्या है, प्रभु आपसे मांगता क्या है। कभी हमें ये पता ही नहीं होता। हमें वो समय चाहिए कि हाँ हम ये चाहते बिना कुछ किए प्रभु हमारी सुनता रहे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आपको एक विश्वास बनाना पड़ेगा, आपको एक रिश्ता प्रभु से बनाना पड़ेगा, रोज रोज प्रभु के घर में जाना पड़ेगा, रोज आपको परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक दोस्त की तरह बात करनी पड़ेगी। तब जब आपको जरूरत होगी तो आपका दोस्त, आपका वो फ्रेंड, वो आपका दोस्त आपसे बात करेगा फिर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब यीशु मसीह का मित्र था वो लाजर, प्रभु से प्रेम करते थे और लोगों के बीच में खड़े, और प्रभु ने अपने पिता से एक दोस्ती थी, उसने बात की, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरी हमेशा सुनता आया है और आज भी तूने मेरी सुन ली है। इतना कॉन्फिडेंस होना कि एक मुर्दा चीज सामने पड़ी है और फिर भी ये कहना कि तू मेरी सुन ले। या परमेश्वर तू वो कर देता जो मैं मंगया। वो अनदेखा विश्वास था, नजर नहीं आ रहा था, लाजर जीवित नहीं हुआ था, लेकिन उसने बोल दिया था अपने शब्दों से कि मैं जानता हूँ कि तू मेरी सुनता आया है। ये एक उसके अंदर साहस था, अपने रिश्ते को दिखा रहा था कि मेरा रिश्ता कितना मजबूत है प्रभु से। दिखाया कि नहीं दिखाया? और जैसे उसने बोला कि हे लाजर बाहर आ, लिखा कि वो मुर्दा लाजर बाहर आ गया। इसीलिए उसे कहते हैं कि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए थे, आज भी जिलाता है। तो परमेश्वर सोचो,
तो क्या है वो चीज? वो एक जीवित परमेश्वर खुद भी मुर्दों में से जी उठा, खुद भी मुर्दों में से जी उठा और आज मुर्दों को जिला भी रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबको समझ आ रही है? तो इसके लिए आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको प्रभु से कुछ चीज चाहिए तो आपका रिश्ता मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप बिना रिश्ते मजबूत किए प्रभु से कुछ मांगने जाओगे, प्रभु आपकी कभी नहीं सुनेगा, परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनेगा। अगर यीशु मसीह का रिश्ता परमेश्वर से ना होता तो लाजर कभी बाहर ना आता, वो मुर्दा कभी जीवित ना होता, लेकिन वो जीवित हुए। लेकिन प्रभु ने उसकी सुनी, क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत था। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ सब जन।